बार बार बन दान करूं, सदगुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो है सदगुरु ऐसा चीज है कि उसे छोड़ने का मन नहीं होता। और जब प्रेम हो जाए तो क्यों छोड़ा जाए। तुम कहते हो कि मन नहीं लगता, साधना में मन नहीं लगता। ए हंसनी, थोड़ा लगाओ, थोड़ा लगाओ, थोड़ा लगाओ, और लग जाएगा तो छूटेगा नहीं। ऐसा प्रेम है ये। जो सदगुरु का जो प्रेम है, वह प्रेम संसार में नहीं है। जो सदगुरु में जो सुख है, वह संसार में नहीं है। ए हंसनी, संसार का जो प्रेम है उसमें ऊब है, ऊब है। थोड़े देर के बाद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो सदगुरु में है वह जब जान जाओगी तो वह निरंतर उसी में रहने का मन करेगा। ऊब नहीं होता, अशांति नहीं होती, निरंतर एक समान है। ए हंसनी बूझो, जो सदगुरु में जो प्रेम है वह शरीर से नहीं है। भेद को समझ लेना। संसार का प्रेम शरीर से है, मन से है। संसार का जो प्रेम है वह शरीर से है और मन से है। शरीर का प्रेम भी क्षणिक है, थोड़ा देर के लिए सुख है, उसके बाद से वह भी अच्छा नहीं लगता। तो भेद को समझो। संसार का जो सुख है थोड़ी देर के लिए है, सुख है, लेकिन अस्थाई नहीं है, उसमें भी दुख हो जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा है। और जो स्वामी जी में जो प्रेम है वह शरीर से नहीं है और वह मन से भी नहीं है, वह सूरज से है। तो जो सूरज का जो प्रेम है वह अस्थाई है, उसमें मन उबता नहीं है, एक समान रहता है। स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या लिखा है।
यह दोहा बार बार आया है, हर वाणी में, मेरा प्रवचन में आया है। दोनों में भेद है, आज का भाव अलग है। आज का भाव में निरंतरता है, लगातार प्रेम है। उसमें कोई वो नहीं है, घटता बढ़ता नहीं है, एक समान है। शांति है, शांति बनी रहती है जब, और वह प्रेम सूरज से है, शरीर से भी नहीं है और मन से भी नहीं है। मन क्या है और सुरति क्या है, इसके भेद को समझना होगा। पहला तो साधन करना होगा, मन की चाल को समझना होगा। मन उसी तभी तक उपद्रव करता है जब वह अपनी चाल में रहता है। मन से सूक्ष्म सुरति है और सूरज से सूक्ष्म निरति है, और उससे सूक्ष्म वह आत्मा है। अब भेद को समझो। स्वामी जी ने क्या कहा है, दोहा याद है? क्षणिकहि सुख दुख बहुत है, क्षणिकहि सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सो जान। क्षणिकहि सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सो जान। क्षणिकहि सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सो जान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। क्षणिकहि सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सो जान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। क्षणिकहि सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सो जान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। ये हंसा और हंसनी, तो तुम्हें कौन सा सुख चाहिए? क्षणिक ही वाला चाहिए या निरंतर वाला चाहिए? मर्जी तुम्हारी है, तुम कहोगे कि नहीं क्षणिक वाला भी चाहिए और जो है निरंतर वाला भी चाहिए। तो दोनों सुख को तो बूझना पड़ेगा। तो उस सुख की मजा तभी आएगा जब उस सुख को जान जाओ जो निरंतरता वाला है। क्योंकि जब तक उस सुख को नहीं जानोगे यह सुख भी मजा नहीं आए। दोनों का भेद को समझना होगा। ये हंसनी देखो, सोना और चांदी है, तो दोनों को जो है पहले लेना पड़ेगा। अब तुम सोना ले आई नहीं तो चांदी का महत्व कैसे समझोगे? तो पहले सोना ले लो, चांदी तो तुम्हारे पास है ही है। मतलब क्या हुआ? कुल मिलाकर के यही है कि पहले चेतन सुख जान लो। चेतन मतलब चेतन, चेतन मतलब जो मरता नहीं, चेतन मतलब जो खत्म नहीं होता। तो ये हंसा और हंसनी, तो जो चेतन सुख है वो क्या होगा? वो भी खत्म नहीं होगा। जो चेतन सुख है, जब देखो भेद को समझो,
जड़ मतलब क्या हुआ? नाशवान, अभी है, खत्म हो जाएगा। तो जो है जड़ सुख जो है वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और चेतन मतलब जो मरता नहीं, और चेतन सुख का मतलब जो खत्म नहीं होता। देखो, शब्दों से ही बूझ लो पहले, यह वाणी का विषय है, लेकिन इसका जो अंदर का जो विषय है वो तो बड़ा मजेदार है। मैं कैसे छोड़ूंगा उसको? ए हंसनी, यदि तुम बुझ गई तो तुम भी नहीं छोड़ सकती। यहां पर भेद को समझो। ऐसा सुख भी है कि जो निरंतर है और कभी खत्म नहीं होता। हिंसा और हंसनी, जो आत्मा है वह किसी का कारण नहीं है। यह शरीर का कारण है। शरीर क्यों बना? परारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। परारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। परारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। हिंसा और हंसनी, संसार को बूझो। हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण का कार्य नहीं होता। ये हिंसा और हंसनी जो हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता है कि हर कार्य के पीछे कारण है। कारण से जो वह पढ़ाते थे समझ में नहीं आता था। अब चलो तुम बूझ लो, यह वाणी आने का क्या कारण है? तो यहां दो कारण है। देखो, असली कारण तो यह है कि यह वाणी बोलने में बड़ा आनंद आता है, दिल खुश रहता है। यह वाणी कोई दबाव में नहीं आ रही है, कोई हमें दबा नहीं रहा है कि नहीं तुम करो, तुम बोलो। ऐसा नहीं है। यह भेद को समझो। यह वाणी बोलने में आनंद आ रहा है। यह वाणी पैसे के लिए नहीं हो रही है, कमाने के लिए नहीं हो रही है। यह जो है प्रवचन जो है सुख का प्रवचन है। सदगुरु का जो सुख है वह सुख को मैं चाहता हूं कि आप भी लो, आप भी जानो। जो सुनेगा उसको हृदय में आनंदित होगा, क्योंकि यह आनंद की भाषा है। जो स्वामी जी का जो ज्ञान है उसमें आनंद ही आनंद है। और मैं चाहता हूं कि उस आनंद को आप भी लो। यह वाणी किसी का दबाव में नहीं है। हमारी चेतना सदगुरु चरण में है, वहां लगी है और मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में। कोई हमें कहा नहीं, मेरा अपना खुशी है। इस हंसनी, इस सुख को, इस जो खुशी को आप भी जानो। क्योंकि स्वामी जी का काम क्या है? अब सुनो, मेन तो यही है कि इस वाणी में सुख है। अचार प्रचार मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता प्रचार हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो सदगुरु का काम है। हमें तो बस ये दिख रहा है कि वाणी बोलने में बड़ा मजा आ रहा है, आनंदित है, दिल आनंद से भरा है। अब इससे बड़ा और चीज क्या चाहिए जिसको बोलने में ही आनंद आ रहा हो?
ये हंसा और हंसनी, ऐसा ही संसार हो जाए तो कितना जो बढ़िया होगा। वाणी बोलने में ही आनंदित हो जाता है। देखो हंसा और हंसनी, संसार का जो है सुख है, वह जो है स्वार्थ का सुख है, उसमें स्वार्थ है, हर जगह में स्वार्थ है। यहां तक कि पति पत्नी में भी स्वार्थ है। गार्गी और मैत्रेयी ने यही कहा था कि पति जो है पत्नी को सुख देने के लिए नहीं जाता। थोड़ा सा विचार को समझ लेना। यह हंसा और हंसनी, जो संसार का सबसे बड़ा सुख जो है काम सुख माना गया है। अब यहां भी स्वार्थ है, पति पत्नी का भी स्वार्थ है। पति जो है कभी भी पत्नी को सुख देने के लिए नहीं जाता, और पत्नी भी कभी भी पति के लिए सुख देने के लिए नहीं जाती। दोनों एक दूसरे में सुख पाने के लिए जाते हैं। यहां पर भी स्वार्थ नहीं है, यहां पर भी स्वार्थ हुआ। गार्गी और मैत्रेयी के साथ जब कितने हजार जोगीश्वर बैठे थे, तो उन संतों ने कहा कि यह संतों की सभा है, ऋषियों की सभा है, इसमें नारी का क्या काम। यह तो ऋषियों की सभा है। उन दोनों जो विदुषी थी, जो बालाएं थी, उन्होंने कहा, बनिता न मुझको जानिए, स्वाधीन मन इंद्रिय भई। हमें स्त्री मत समझिए, हमारा मन और तन हमारे स्वाधीन है। बनिता न मुझको जानिए, बनिता न मुझको जानिए, स्वाधीन मन इंद्रिय भई। वो राजा जनक की सभा थी। सभा बुलाई गई थी, जैसे आजकल सत्संग कराया जाता है, बुलाया जाता है। तो ये हंसनी, अब तो आपको वो बनना है, क्योंकि वह समय भी आ गया है। सदगुरु ने तो कह दिया है। अब अभी वह वाणी नहीं आ रही है, वह जो है शब्द प्रकाश में वो भजन है। अब तुम बन सकती हो, क्योंकि इस धराधाम पर सदगुरु विद्यमान है, और वह चाहता है ऐसा ही जो है गार्गी और मैत्रेयी हमारी जो हंसनी है वो बने, ऐसा चाहता है। तो अब क्या है, गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख संत। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास वसंत। ये हंसनी, ये स्वामी जी ने कहा। कहाँ कहा है? स्वरवेद में। गगन मंडल में घर करे,
सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 मास वसंत। ये हंसनी एक बार फिर से सुनो, क्योंकि बड़ा आनंद है। गगन मंडल में घर करे, गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 मास वसंत। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 मास वसंत। यह हंसनी स्वामी जी ने तो यह स्वर वेद में लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? स्वामी जी गगन मंडल में रहते थे। स्वामी जी ने अपना घर गगन मंडल में बनाया था और उन्होंने 12 महीने उस सुख को लिया था। तभी उन्होंने लिखा। स्वामी जी ने क्या कहा है? निजयानो भावावरण करूं, निजयानो भावावरण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, निजयानो भावावरण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करता समर पण सोय, निज अनुभव वरण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करता समर पण सोय। यह हंसनी वह गगन मंडल कहाँ है? और वहां घर कैसे करोगे? वहां घर कैसे बनाओगे? गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख संत। अब भी समझ लेना, गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 मास वसंत, सुख सागर यह धाम है, 12 मास वसंत। तो 12 महीना बसंत है वहां, तो वह है कहां? यही तो भेद का विषय है। तो यह सदगुरु से जान लेना। वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज इस ज्ञान की जो प्रदाता हैं, वही बता सकते हैं कि ये गगन मंडल है कहां, जिसकी चर्चा स्वामी जी ने स्वर वेद में किया है। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है,
12 मास बसंत। और आगे भी एक दोहा हमने पढ़ा है, उसमें क्या लिखे हैं? गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो स्वामी जी ने कहा कि गगन मंडल में अपना घर बनाओ, अपना घर कर लो। ये हंसनी, संसार का घर तो है, वह पैसे से खरीद सकती हो क्या? यह घर भी पैसे से खरीदा जा सकता है? संभव नहीं है। तुम्हारे पास पैसा हो, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में बहुत अच्छा जगह पर घर ले लो। पैसा तो खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी वहां शांति नहीं है, वहां सुख नहीं है, वहां 12 महीने बसंत नहीं है। तो इस शरीर में भी ऐसा जगह है जहां 12 महीने बसंत है, और जहां रहने से पूरा संसार को समझा जा सकता है। स्वामी जी ने क्या कहा? सुरति बांधी गुरु रूप समावे, सुरति बांधी गुरु रूप समावे। अगमय गोचर अनुभव पावे। ये हंसनी, थोड़ा सा बूझो। सुरति बांधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। सुरति बांधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। आभा चली सदा गुरु रूपा, आभा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा, आभा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बांधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। ये हंसा और हंसनी, उस सुख की चर्चा स्वामी जी ने बड़ा ढंग से किया है। इतना यदि काया नंद है, इतना यदि काया नंद है। भोक्ताया पही भूल, इतना यदि काया नंद है। भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। इतना यदि काया नंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। ये हंसा और हंसनी, तुम इस रहस्य को बूझ जाओ, जान जाओ। स्वामी जी कह रहे हैं
गगन मंडल में घर करो। सहज शांति सुख संत सुख सागर यह धाम है। 12 मास बसंत। और ये हंसनी कबीर साहब ने अलग कह दिया, अलग नहीं, वो भी यही कह रहे हैं। हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो। ताते अमृत फल तुम पई हो। हंसा लोक हमारे हो। ताते अमृत फल तुम पई हो। लोक हमारा अगम दूर है। पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई। ताको दे बल खाई। ये हंसनी स्वामी जी का पहले बूझो। स्वामी जी कह रहे हैं गगन मंडल में घर करे। सहज शांति सुख संत सुख सागर यह धाम है। 12 मास बसंत। ये स्वामी जी ने कहा। और जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हंसा लोक हमारी हो, हंसा लोक हमारे हो। ताते अमृत फल तुम पई हो। ये भी कह रहे हैं उस देश लोक के बारे में। और कबीर साहब ने क्या कह रहे हैं? अवधू बेगमादी सहमारा। अवधू बेगमादी सहमारा। राजा रंक फकीर बादशाह सबको कहो पुकारा। अवधू बेगमादी सहमारा। जो तुम चाहो अहो परम पद बसिहो दी सहमारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो अहो परम पद चाहिए तो हमारे देश में बस जाओ। तो बुला तो रही है वो। अवधू बेगमादी सहमारा। अवधू बेगमादी सहमारा। जो तुम चाहो अहो परम पद बसिहो दी सहमारा। अवधू बेगमादी सहमारा। ये हंसनी जो स्वामी जी का जो स्वर वेद की जो दोहे हैं उनमें अनंत ज्ञान है, अनंत भाव है। ज्ञान तो ज्ञान भी बोलो चाहे भाव बोलो, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन वह भाव अनंत है। अब यहीं पर समझो कबीर साहब कह रहे हैं हंसा लोक हमारे हो। ताते अमृत फल तुम पई हो। हंसा लोक हमारे हो।
ताते अमृत फल तुम पैयो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। तो ये हंसा और हंसनी कबीर साहब ने कह दिया कि हमारे लोक में आ जाना, वहां अमृत फल मिलेगा। और वह अमृत फल लेने के लिए हमारे लोक में आ जाना। और दूसरे भजन में कह रहे हैं, अवधू बेगमादी सहमारा, जो तुम चाहो अहो परम पद बसिहो दी सहमारा। ये हंसनी यहां भेद समझो। राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवधू बेगम दी सहमारा। ये हंसनी जो संसार का जो मंदिर है, वहां भेद समझो। वहां 2 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे हैं। जितना पैसा दोगे उतना ही तुम्हें जल्दी वहां मिलेगा। लेकिन कबीर साहब ऐसा नहीं कह रहे हैं। ए राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा। जो तुम चाहो अहो परम पद बसिह दी सहमारा। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब दोनों को कह रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तुम भी आ जाओ और तुम भी आ जाओ, तुम भी आ करके यहां बस जाओ। अरे वाह, ऐसा संसार में कौन है जी। हमें नहीं कहता कि आप आकर के दिल्ली में बस जाओ, लेकिन सदगुरु उस देश में बुला रहा है जहां पर सुख ही सुख है और 12 महीने बसंत है। ये हंसा और हंसनी लोग कहते हैं कौन सा जगह है, अब नहीं याद आ रहा है। वहां वहां घर बना लो, बड़ा आनंद है, मौसम बढ़िया रहता है। लेकिन सदगुरु जो कह रहा है, अवधू बेगमादी सहमारा, अवधू बेगमादी सहमारा, जो तुम चाहो अहो परम पद बसिह दी सहमारा। ये हंसनी वहां तो पैसा नहीं लग रहा है, गरीब को भी बुला रहे हैं और राजा को भी बुला रहे हैं। तो चलो हम लोग वहीं चलते हैं। कहवा? जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइलू हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइलू हो, हमारा वही देशवा। जहाँ से अइलू हो, हमारा वही देशवा। ये हंसनी थोड़ा बूझो, वह दोनों को बुला रहे हैं। राजा रंक फकीर बादशाह, राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा। जो तुम चाहो
अहो परम पद बसिह दी सहमारा, अवधू बेगम दी सहमारा। तो ये हंसा और हंसनी, अब यहां बूझो सदगुरु की कितनी महती आवश्यकता है। वह दोनों को बुला रहे हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों को कह रहे हैं तुम आ जाना हमारे घर, हमारे देश में बस जाओ। जमीन फ्री मिल रही है, पैसा भी नहीं लग रहा है, तुम्हें जाना है और जो है जाने का भी कोई टिकट नहीं है, जाने का कोई जो है समय नहीं है, घोड़ा गाड़ी कुछ भी नहीं चाहिए। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, ट्रेन भी बंद है, हवाई जहाज भी बंद है, लेकिन फिर भी तुम्हें बुला रहे हैं। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वह अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगी और हर समय वह सही है। तो बुला तो रही है और तुम जा नहीं रहे हो। तुम बोलते कहाँ जो है, अरे वह झूठ थोड़ा है। जो जो सदगुरु का जो देश, देखो यदि ये झूठ होता तो यह भजन खत्म हो गई होती बहुत पहले ही। जो सही चीज है वही टिकती है, जो सोना है तो सोना ही रहता है, वह खत्म नहीं होता। तो ये हंसनी, यह जो सदगुरु की जो वाणी है इसको समझो। अवधू बेगम दी सहमारा, अवधू बेगम दी सहमारा, राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, जो तुम चाहो अहो परम पद बसिह दी सहमारा। यह हंसा और हंसनी यह फ्री में मिल रहा है तो तुम्हें जो लग रहा है कि यार कैसा होगा, और वही यदि पैसे से मिलने लगता तो बड़े बड़े अरबपति और करोड़पति पहले आकर के पहले ही वह खरीद लेते। लेकिन वहां पर पैसे से नहीं मिलेगा, वह कैसे मिलेगा? अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बलकाई, ताको देई बलकाई, हंसा लोक हमारे यही हो, ताते अमृत फल तुम पई हो, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बलकाई, हंसा ताको देई बलकाई, हंसा लोक हमारी यही हो, ताते अमृत फल तुम पई हो। तो कबीर साहब बुला रहे हैं और जो है ऐसी बात नहीं है, जाने वाले भी तैयार है। अब यहां देखो, जाने वाले भी तैयार हैं और देने वाला भी दे रहा है और पैसा लग नहीं रहा है। राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, जो तुम चाहो अहो परम पद बसिह दी सहमारा, जो तुम चाहो अहो परम पद बसिह दी
सहमारा, अवधू बेगम भी सहमारा। ये तो बुलाने वाले कन बुला दिया सदगुरु ने, और देखो चलने वाले कैसे चल रहे हैं। चालू चालू धनिया सद गुरु की दुकानिया, जहाँ रे हो लना हो, जहाँ रे हो लना हो, हीरा मानी की लदानिया, जहाँ रे हो लना हो, जहाँ रे हो लना हो, हिरवा मानी की लदनिया, जहाँ रे हो लना हो, जहाँ रे हो लना। चालू चालू धनिया सद गुरु की दुकानिया, जहाँ रे हो लना हो, हिरवा मन की लदानिया, जहाँ रे हो लना हो, हिरवा मान की लदनिया, जहाँ रे हो लना हो। चालू चालू धनिया सद गुरु की दुकानिया, जहाँ रे हो लना हो, हिरवा मान की लदनिया, जहाँ रे हो लना। ये हंसा और हंसनी यहाँ भेद को बूझो। सदगुरु कहता है, ए धनिया चलो सदगुरु की दुकनिया, जहाँ रे हीरा मणि की लदनिया हो रही है। और वो क्या कहती है, 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तूता जैबु बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न हो, तूत जैबु बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। 8 ही चक्र 14 बाणी फनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तूता जैबु बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तूता जैबु बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न हो, तूत जैबु बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। 8 ही चक्र 14 बाणी फनिया, 8 चक्र का फंदा लगा हुआ है। 8 चक्र 14 बाणी फनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तूता जैबु बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। चलो ये 8 चक्र 14 बाणी फनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तूता जैबु बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। चलो ये भी खोल दिया, 8 चक्र और 14 फंदा को काट दिया। फिर क्या कह रही है, सुसमान घटिया किसा करी गलिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तूता जैबु बीरहिनिया, कवन विधि न हो,
कवन विधिना। सुसमान घटिया किसा करी गलिया, कवन विधिना हो कवन विधिना। तू ता जैबु बीरहिनिया, कवन विधिना हो कवन विधिना। तू ता जैबु बीरहिनिया, कवन विधिना हो कवन विधिना। ये हंसनी, कबीर साहब ने तो कह दिया कि आ जाओ ना, आ जाना। और राजा रंक दोनों को बुलाया। अब जब जाने लगे तो मामला फंस गया। 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधिना हो कवन विधिना। तू ता जैबु बीरहिनिया, कवन विधिना हो कवन विधिना। ये हंसा और हंसनी दोनों में बड़ा मजा आ रहा है। वह बता रही है, और देखो दोनों जानते तो दोनों ही हैं, लेकिन वह उससे मजा ले रही है। कवन विधिना हो कवन विधिना। तू ता जैबु बीरहिनिया, कवन विधिना हो कवन विधिना। ये हंसा और हंसनी, जो भारत का जो ज्ञान है वो बड़ा संगीतमय है, और उसमें बड़ा संगीत है और बड़ा आनंद है, और उसको बड़े प्यार से समझाया गया है। यह तो राजनीतिक कारणों के वजह से भारत का पतन हो गया, अब पतन नहीं होगा, क्योंकि सदगुरु जो है आ गया है। तो अब वो देखो, वह जानती है कि कैसे में निकलना है और कैसे में उस देश में जाना है। तो वह पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, अब तुम समझ जाना। तो जाने वाली भी बता रही है कि मैं ऐसे ऐसे चली जाऊंगी, और वो बता, देखो दोनों में यह प्रश्नोत्तर चल रहा है। कह रहे हैं क्या, चलू चलू धनिया सद गुरु की दुकनिया, जहाँ रे होलना हो जहाँ रे होलना हिरवा मानी की लदनिया, जहाँ रे होलना। चलू चलू धनिया सदगुरु की दुकनिया। ये धनिया चलो कहाँ, सदगुरु की दुकान पर, जहाँ हीरा मणि की लदनिया, जहाँ हीरा मणि का व्यापार हो रहा है। चलू चलू धनिया सद गुरु की दुकनिया, जहाँ रे होलना हो जहाँ रे होलना हिरवा मानी की लदनिया, जहाँ रे होलना। 8 ही चक्र 14 बाणी फनिया, कवन विधिना हो कवन विधिना। तू ता जैबु बीरहिनिया, कवन विधिना हो कवन विधिना। 8 ही चक्र 14 बाणी फनिया। 8 चक्र का लगा हुआ है फंदा, और 14 और फंदा लगा हुआ है, सब बांध दिया गया है। कैसे जाओगी? 8 ही चक्र 14 बाणी फनिया, कवन विधिना हो कवन विधिना। तू ता जैबु बीरहिनिया, कवन विधिना हो कवन विधिना। चलो वो भी खोल दिया गया। फिर क्या हो रहा है? सुसमान घटिया किसा करी गलिया, कवन विधिना हो कवन विधिना। तू ता जैबु बीरहिनिया,
कवन विधि न हो, कवन विधि न। सुसमान घटिया किसा कर गलिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। तू ता जैबु विरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। ये हंसनी, फिर से समझ लो इस बात को। अब वो क्या कह रही है? 8 चक्र और 14 फंदा लगा हुआ है, कैसे जाओगी? और सुसमान घटिया किसा कर गलिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। वहां जो गली है सकरी है। गली मतलब ऐसा गली नहीं है कि तुम उसमें जो है शरीर से निकल जाओ, मतलब शरीर जाएगा नहीं वहां। उसमें जो है क्या है? साहेब का घर शिखर पर, जहां सिलसिली गैल चींटी पगठ रत नहीं, खलकन ला देवैल। ये हंसनी बूझो। साहेब का घर शिखर पर, जहां सिलसिली गैल। मतलब जो साहब का जो घर है वह आसमान में है, शिखर पर है, पहाड़ पर है। साहेब का घर शिखर पर, जहां सिलसिली गैल। और रास्ता बहुत बिछलाने वाला है एकदम। चींटी पगठ रत नहीं, वहां चींटी भी नहीं चढ़ पाती है। चींटी पगठ रत नहीं, खलकन ला दे बैल। और तुम मूर्खतापूर्व वहां अपना बैलगाड़ी और सारा लेकर के जाना चाहते हो, कैसे जाओगे? नहीं जा सकते। चींटी पगठ रत नहीं, खलकन ला दे बैल। तो पूरा संसार का तुम लेकर के जाना चाहते हो, धन दौलत फलान ढेकान। अरे वहां कुछ जा ही नहीं सकता है, उसी को कह रही है वो। सुसमान घटिया किसा कर गलिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। तू ता जैबु बिरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। तो क्या कहती है? चाँद सूरज दोनों सम करि राखब, चाँद सूरज दोनों सम करि राखब। सुरती निरती चढ़ जाई बिरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। तू ता जैबु बिरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। चाँद सूरज दोनों सम करि राखब, सुरती निरती चढ़ जाई बिरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। तू ता जैबु बिरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। तू ता जैबु बिरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। साहेब कबीर इहो गावे लझुमरिया,
धनी भाग हो, अरे धनी भाग हो, जिनकर लगली लगनिया, लगनिया न हो। ये हंसनी, देखो बड़ी मजेदार वाली बात है। कबीर साहब बुला रहे हैं कि आ जाना हमारे देश में। ये हंसनी, ये तो संत लोग सुनाते हैं, आसान नहीं है वहां जाना इतना। ये तो कह दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। अवधू बेगमदी सहमारा, अवधू बेगमदी सहमारा, जो तुम चाहो अहो परम पद, बसिह दी सहमारा। वो तो कह दिए कि हमारे देश में आ जाना, बस जाना, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये तो अब कैसे बताऊं मैं, इतना आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। यह भी भेद समझो। अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटीगा गनमुख जाई। ये हंसनी, यह सब संतों का काम है। तुम अपना आराम से संसार सुख लो, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थक गए, तो यह विद्या भी है, लेकिन सदगुरु दे रहा है। तो देखो कैसे जाओगे, एक ही रास्ता बता दिया। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बलकाई, हंसा लोक हमारी हो, ताते अमृता फल सुख पई हो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बलकाई। ये हंसनी, अभी वह भजन पूरा नहीं हुआ। कौन वाली? चालू चालू धनिया सद गुरु की दुकानिया, जहाँ रे हो न हो, हिरवा मानी की लदनिया, जहाँ रे हो लना। चाँद सूरज दोनों साम करी राखब, सुरती नीरती चढ़ जाई, बीरहिनिया कवन विधि न हो, कवन विधि न। तू ता जैबु बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। तरीका बता दिया। क्या बताया? चाँद सूरज दोनों सम करी राखब। चाँद और सूरज जो दोनों सांस की गति है, जब ये हंसना और हंसनी, जब तुम साधना करने लगती हो तो सांस की गति कम हो जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर और कम हो जाती है, फिर और मतलब क्या हुआ? मन शांत होने लगता है। और जैसे जैसे मन शांत होता है, वैसे वैसे सांस की गति जो है धीमी होने लगती है, धीमी होने लगती है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि सांस बंद हो जाती है। बंद तो नहीं होती, वह चलती रहती है। तो सांस को तुम रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। लेकिन उसको अभ्यास कर करके धीरे 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 एकदम धीरे हो जाएगा, और फिर वह सूरत जो सूरत नीरज से चला जाएगा। ये हंसनी, यही तो भेद है। सदगुरु की विद्या आसान बहुत है, लेकिन उतना ही कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि तू मन की चाल में फंस गया है। मन ही काल है, वही फंसा दिया है जीव को। अब वाणी को यही विराम करता हूँ, क्योंकि समय बड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, इसमें पता नहीं चलता है। और आनंद तो है ही है।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।